नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। सुबह करीब 8 बजे से दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की है। पिछले एक महीने में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। सूरजपुर के स्थानीय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। 1 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने 472 कार्यक्रमों के माध्यम से 1,50,000 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। समापन समारोह में कलेक्टर एस जयवर्धन, एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर और जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदिनी साहू ने विशेष योगदान देने वाले पुलिस जवानों, नागरिकों और पत्रकारों को सम्मानित किया। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में संभागीय चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन के नेताओं से कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह में असंगठित हो गई है। दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल है। उन्होंने संभाग के सभी निकायों के चुनाव प्रभारियों से बिंदुवार जानकारी मांगी, जिसमें बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ नगर निगम सहित संभाग के नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव प्रचार तेज करने की नसीहत दी। भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने संभागीय चुनाव संचालन समिति की बैठक लेकर चुनाव अभियान की समीक्षा की। दोपहर भर चली मैराथन बैठक में प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति में संभाग के सभी निकायों के चुनाव प्रभारियों से बिंदुवार जानकारी मांगी, जिसमें बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ नगर निगम सहित संभाग के नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को शामिल किया गया। बैठक में प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम, विपक्षी दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की स्थिति, प्रचार साधनों का व्यवस्थापन, क्षेत्र में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर पूरे चुनाव प्रबंधन की स्थिति पर 1-to-1 चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का बजट पेश किया, लेकिन पूरे भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष योजना का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि इस बजट से मध्यम वर्गों को राहत मिली है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई सीधा फायदा नहीं मिलेगा। इसमें महंगाई और बेरोजगारी कम करने का कोई रोड मैप नहीं है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी समीर खान पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। उन्हें सिर और गर्दन में अंदरूनी चोटें आई है। इस वक्त वे जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती है। समीर के मुताबिक वे देर रात स्कूटी से जा रहे थे, तभी पीछे से अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी को टक्कर मारी, फिर सिर गर्दन पर वार कर फरार हो गए। समीर का यह भी आरोप है कि एक दिन पहले उन्हें राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों से धमकियां मिली थी। उन्हें शक है कि उन पर राजनीतिक हमला हुआ है। वहीं एसपी महेश्वर नाग के मुताबिक ये उन पर अटैक नहीं है, बल्कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। समीर खान का कहना है कि बालाजी वार्ड में झंकार टॉकीज के पास उन पर हमला हुआ है। ये इलाका सिटी कोतवाली से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। समीर का कहना है कि रात 11 से 12 बजे के बीच वे कहीं जा रहे थे। पीछे से पहले किसी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर किसी भारी चीज से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे बेसुध हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पता जल्द बदलने वाला है। कई दशकों के बाद रायपुर कलेक्टोरेट परिसर में स्थित एसपी दफ्तर अब आकाशवाणी चौक के आगे नीर भवन के पास कबीर चौक के सामने स्थित सरकारी बंगले में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में इस बंगले को विधायक रहे मोहन मरकाम को आवंटित किया गया था। अभी ये बंगला खाली है।
अफसरों के अनुसार एसएसपी दफ्तर को इस बंगले में शिफ्ट करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। अफसरों का दावा है कि 1 हफ्ते के भीतर शिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 31 जनवरी को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। अब 79 मेयर प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में रह गए हैं, जबकि 1889 पार्षद के लिए कैंडिडेट्स हैं। हालांकि मेन मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच ही होगा। 14 फरवरी को 44,87,668 मतदाता मतदान करेंगे। रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव और कोरबा से 11 कैंडिडेट्स हैं। वहीं दुर्ग में सबसे कम केवल 2 ही कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो रायपुर में 306, कोरबा में 281, बिलासपुर में 230, दुर्ग में 228 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं अगर बीजेपी कांग्रेस में बगावत की बात करें तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा नाराजगी है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत 7 नगर निगमों में कांग्रेस के मेयर पार्षद कैंडिडेट्स निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को बागियों से भी सामना करना पड़ेगा, जबकि बीजेपी में कुछ ही जगहों पर विरोध है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेघना तंबाकू का उत्पाद बनाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी ने छापेमारी की है। कारोबार की आड़ में जीएसटी चोरी की आशंका पर शनिवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि कारोबारी और फर्म का नाम ताकत दास सुंदर दास ट्रेडिंग कंपनी है, जिसके यहां जीएसटी की जांच चल रही है। सेंट्रल जीएसटी टीम शनिवार दोपहर 12 बजे सरकंडा स्थित तंबाकू व्यवसायी के ठिकाने पर पहुंची। करीब आधा दर्जन गाड़ियों में सवार जीएसटी अधिकारी और कर्मचारी यहां ताकत दास सुंदर दास ट्रेडिंग कंपनी की फैक्ट्री में घुस गए, जिसके बाद बाहर से गेट बंद कर अंदर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तंबाकू व्यवसायी का नाम संजय आहूजा है, जो बड़ा रिटेलर और तंबाकू के थोक विक्रेता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। शुक्रवार रात सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। रात में ही यहां की 5,000 मुर्गियों, 12,000 चूजे और 17,000 अंडों को नष्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक शासकीय कुक्कुट पालन क्षेत्र से पक्षी के शव का सैंपल भेजा गया था, जिसकी जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की ओर से रायगढ़ से भेजे गए नमूनों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि की गई। वहीं 10 किलोमीटर के क्षेत्र को निगरानी में रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने, राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बॉयफ्रेंड ने 14 साल की गर्लफ्रेंड को मार डाला। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटते वक्त खाली मकान में ले जाकर मारा है। गले में और शरीर के अलग अलग जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। मामला मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम नैन्सी गौतम 14 है, जो कक्षा 8वीं की छात्रा थी। मौके से खून से सना लोहे का रॉड मिला है। आसपास खून भी बिखरा मिला है। आरोपी ने कई बार वार किया है। रायपुर में मध्य प्रदेश और ओडिशा के 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों ने गांजा को बैग में छिपाकर रखा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से गांजा जब्त कर ली गई है और इन्हें एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया है। रायपुर एसएसपी डोलाल उम्मित सिंह निर्देश पर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ समेत सूखे नशे को रोकने लिए प्रयास किया जा रहा है। 31 जनवरी को राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली कि केनाल रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे कुष्ठ रोग अस्पताल लालपुर के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। उन्होंने अपने बैग में नशीले पदार्थ रखे हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर ली। रायपुर के पंडरी के मितान विहार में चंगाई सभा में धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर जमकर बवाल हुआ। दावा है कि चंगाई सभा में 4 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मोवा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पादरी कीर्ति केशरवानी और उसके सहयोगी हिंदू देवी देवताओं को ईसा मसीह से छोटा बता रहे थे। यीशु मसीह की शरण में आने पर दुख दूर होने की बात कह रहे थे। ये सब पादरी के किराए के मकान में चल रहा था। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन एक को छोड़ दिया। इस पर अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि धर्मांतरण विदेशी षड्यंत्र है। ये सांस्कृतिक आतंकवाद है।
इसे जल्द काबू करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा कि समाज को डराने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में सड़क दुर्घटना में माजदा वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका पति घायल हो गया। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बनई में रहने वाला कार्तिकेश्वर अग्रिया 39 साल मजूदरी का काम करता है। शुक्रवार को कार्तिकेश्वर अपनी पत्नी निद्रावती अग्रिया के साथ रुपए निकालने के लिए सेंट्रल बैंक घरघोड़ा गया था। पत्नी के खाते से रुपए नहीं निकलने पर कार्तिकेश्वर अपने पास रखे रुपए से राशन सामान खरीदा। इसके बाद कार्तिकेश्वर अपनी पत्नी को स्कूटी पर पीछे बैठाकर वापस घर लौट रहा था। जब पति पत्नी शाम तकरीबन 4:45 बजे ग्राम रेंगल बहरी व बक्सपाली के बीच गायत्री मंदिर के आगे मेन रोड पर पहुंचे थे, तभी पीछे से आ रही लाल रंग की माजदा वाहन क्रमांक CG 13 AJ 8266 के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1,46,00,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब जांच की तो ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ही इसका मास्टरमाइंड निकला। दरअसल आरोपी एक फैक्ट्री का अकाउंटेंट है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हेराफेरी की है। जानकारी के मुताबिक गेरवानी स्थित चंद्रहासिनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी अभिषेक कुमार दुबे अकाउंटेंट है। वही कंपनी का पूरा हिसाब किताब रखता है। साथ ही फैक्ट्री की दूसरी कंपनियों से जो लेन देन होती है वो भी यही करता है।